नमस्कार करै छी, प्रणाम करै छी। एक बार फेनो से स्वागत या सब मैथिलीवासी के अपन चैनल एचआर फॉर यू में नवका और लेटेस्ट वीडियो के संग। विद्यार्थी एक बार फेनो से हम लोग आयल छै चैप्टर नंबर 8, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 लगातार चैप्टर चल रहल छै आ रात्रि समय में अहाँ का जे छै 8 बजे में अहाँ का ऑब्जेक्टिव सीरीज चलत। ओहि में हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव 2 नंबर 5 नंबर संपूर्ण क्वेश्चन आंसर रहत। अहाँ के जे परीक्षा होय वाला या 19 तारीख से में अहाँ के बड़ सहयोगी है। तो हमारा चैनल के सब्सक्राइब कर लेबै, पढ़बै। 95 प्लस के टारगेट हम दै छियै कि रिजल्ट आबै छै, अहाँ देख सकै छी, ठीक है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम देखे छियै चैप्टर के पढ़े छियै। चैप्टर नंबर कते है अहाँ को? तो चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर के नाम की छै? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधान का रूपरेखा। पहले एकरा समझियो कि कहया भारतीय संविधान, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यानी भारत में स्वतंत्रता आजादी के लड़ाई एवं ओकरा बाद जे ओकरा में संविधान के रूपरेखा बनले। स्वतंत्र भेले 15 अगस्त 1947 ईस्वी के। ओकरा बाद जे संविधान के एक रूप स्ट्रक्चर बनले, ओकरे बारे में विशेषता बताने छै। एक लेखक के छै रत्नेश्वर मिश्र छै। के छै? रत्नेश्वर मिश्र छै। चैप्टर नंबर 8 छै। तो अब तो हम लिख देने छी संपूर्ण रूप से, हम अहाँ के एक्सप्लेन करने छी। एत जते चीज लिखल छै सबटा इंपोर्टेंट छै। अहाँ का चैप्टर के अंत तक देखे के कतेक विद्यार्थी चैप्टर के अंत तक देखे छियै, कमेंट में हमरा बताइयो कि सर हम अंत तक देखे छियै। हमरा आशीर्वाद या अंत तक अहाँ देखबे तो जरूर अहाँ का बोर्ड परीक्षा में जे छै 95 प्लस आयत। हमरा आशीर्वाद या अहाँ के पहले से, तो कमेंट में बता देबै, ठीक है। चलिए पहले हम रत्नेश्वर मिश्र का जीवनी पढ़े छियै। डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र इतिहासकार पहिने भेला। कथी भेले? इतिहासकार, हिस्टोरियन। अब मैथिली साहित्य रचनाकार बाद में। पहले कथी भेले? इतिहासकार भेले, हिस्टोरियन भेले। ओकरा बाद में जे मैथिली का साहित्यकार साहित्य रचनाकार के रूप में ही प्रसिद्धि भेले, पहिने भेले। हिनक जन्म जे छै पूर्णिया जिला में भेले। कोन जिला में? रत्नेश्वर मिश्र का जन्म जे छै पूर्णिया जिला में विष्णुपुर गांव में भेले। याद रखिए कौन जिला में? तो पूर्णिया जिला में भेले। कौन गांव में भेले? विष्णुपुर गांव के नाम छले। कहिया भेले? तो फरवरी 1945 ईस्वी में भेले। कहिया भेले? फरवरी 1945 ईस्वी में रत्नेश्वर मिश्र का जे छै जन्म भेले। याद रखिए कि अहाँ के दुनू चीज पूर्णिया, विष्णुपुर गांव आ फरवरी 1945। ओकरा बाद कहिया मैट्रिक नेत्रहाट विद्यालय से। मैट्रिक कतौ से कैले? याद रखियो ऑब्जेक्टिव पूछे छियै नेत्रहाट विद्यालय से। हम एत जते देने छियै मोस्ट वीवीआई छै, यह ऑब्जेक्टिव छै। अंत में दो देब हम अहाँ के स्क्रीनशॉट ले ला, ठीक है। आ कॉपी में नोट कर लेबे मैट्रिक कतौ से कहने रहे? नेत्रहाट विद्यालय से, ठीक है। ओकरा बाद जे छै एमए करलक। एमए आ पीएचडी कैला के बाद, पहले एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स भ गेले, ओकरा बाद जे कहया पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसफर भेला के बाद इतिहास का विद्वान, इतिहास का विद्वान, ठीक है, इतिहास का विद्वान। ओकरा बाद प्राध्यापक रूप में ख्याति भेले। दू क्षेत्र में हुनका ख्याति भेले। एक तो इतिहास का विद्वान भ गेल, ओकरा बाद प्राध्यापक रूप में जे खूब ख्याति, खूब फेमस भेलौ, बहुत प्रसिद्धि भेटले हुनका, ठीक है। ओकरा बाद कहियो LNMU दरभंगा, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से इतिहास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। यूनिवर्सिटी के अंदर जे छै इतिहास के यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भ गेलौ। आ ओकरा बाद जे छै विभाग अध्यक्ष पद से, यह यूनिवर्सिटी में विभाग अध्यक्ष पद जे छै ओते से 2005 ईस्वी में सेवानिवृत्त भेले, रिटायर भेले। कहिया भेले? 2005 में। कतौ से? विभाग अध्यक्ष पद से। कतौ से? तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में। याद रखिए, ठीक है। ओकरा बाद कहया रत्नेश्वर मिश्र साहित्य से अभिरुचि प्रारंभ से छले। हुनका जे छले साहित्य जगत में लिखे के जे क्षेत्र, लेखन क्षेत्र में जे छै बचपन से प्रारंभ से छै हुनका विशेष रुचि छले। इतिहास आ साहित्य दुनू क्षेत्र में हिनक रचनाकार पुस्तकार छै। दुनू क्षेत्र में, इतिहासों में आ साहित्य यानी हिस्टोरियन के रूप में जे छै आ लेखक के दुनू क्षेत्र में जे छै हिनकर प्रसिद्धि छै। हिस्टोरियन के लेखक नहीं कहल जाय छै, इतिहासकार अलग होय छै, लेखक अलग छै। दुनू क्षेत्र में जे छै इतिहासों में आ साहित्यकार दुनू क्षेत्र में मतलब रचनाकार के रूप में जे छै प्रसिद्ध छै। मैथिली में निबंधकार। अब देखियो इतिहासकार भ गेले, साहित्यकार भ गेले, ओकरा बाद मैथिली में निबंधकार, समीक्षक और अनुवादक रूप में प्रसिद्ध छै। ट्रांसलेटर यानी दूसर भाषा छै ओहि भाषा का कविता कहानी को जे छै एहि में कन्वर्ट केने छै। हैं तो मैथिली में निबंधकार, समीक्षक आ अनुवादक रूप में जे छै हिनकर विशेष रूप से प्रसिद्धि छै।
ठीक है। तो ई भ गेल अहाँके जे छै रत्नेश्वर मिश्र जे छै हुनकर जीवनी भ गेल, रत्नेश्वर मिश्र के जीवनी ई भेलै, अतः तऽ ई केने छी। अब जे छै हम अहाँके बता रहल छियै कि जे चैप्टर देने छै भारतीय संविधान, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधान के रूपरेखा। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारत में जे आजादी भेलै तो या आजादी लेल कहने छै, आजादी के मतलब की उपयोग भेलै, ओहिमे कथी कथी भेलै सेहा देने छै, ठीक है। तो चलिए हम अहाँके जे छै पढ़ा रहल छी भारतीय संविधान का रूपरेखा। सबसे पहले अहाँके याद रखे कि हम तो लिख देने छी सब इंपोर्टेंट चीज। पहले देखियो, स्वतंत्र मानव जाति का जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता जे छै, आजादी जे छै, अहाँ मानव छी, अहूँ आजादी पसंद करे छी, हमहूँ छी, तो हमर जे जन्मसिद्ध अधिकार छै एकरा प्राप्त करबाक लेल एवं सदा सुरक्षा आ निरापद रखबाक लेल महान बलिदान त्याग गेलै। यानी जखन हमर देश जे छै गुलाम भेलै ओहि समय से लऽ कऽ अखन तक जे छै 47 तक लोग अपन बलिदान दिले। किया कहल जाइए कि जे छै स्वतंत्रता हमर जन्मसिद्ध अधिकार छै, है ना। और कहै छै कि जे राष्ट्र यही प्रकार बलिदान का त्याग कर सकल से स्वतंत्रता प्राप्त भ सकेला, अपन स्वतंत्र जीवन बिता रहल छै। और जे व्यक्ति छले अपन स्वतंत्रता में अपन पूर्वज जे छै, हमर पुरखा जे छले अपन बलिदान द क आइ हमर जे छै 15 अगस्त 1947 ईस्वी के बल पर 15 अगस्त के झंडा फहराई करे छै। अब कहियो काल के गति में, काल में अपन दुर्बलता कारण स्वतंत्रता गमा बैसलहुँ। ओहि समय में जे स्वतंत्रता भेलै तऽ अपन कुछ अवधि मतलब परिस्थिति ठीक नहीं छलै, ओहिना जे छै हमरा पूर्वज लेल अपन स्वतंत्रता के जे छै अवसर के मतलब प्राप्त नहीं कर पलहुँ। विदेशी सत्ता का उखाड़ फेंक देबा में सेहो निरंतर संघर्ष चले, मुदा संघर्ष संगठित रहल, बनल रहल, स्वतंत्रता प्राप्त नहीं भेल, ठीक है। ओकरा बाद जे छै पूर्ण रूप से हमारा देश में 1857 के एकटा क्रांति होइ छै आ ई विद्रोह जे छै मंगल पांडे द्वारा होइ छै। के रहे छै मंगल पांडे, एकटा मेरठ सैनिक छावनी में, याद रखे के अहाँके मंगल पांडे द्वारा मेरठ सैनिक छावनी में जे छै देश के क्रांति के प्रति लड़ाई होइ छै, युद्ध होइ छै। ओहि समय में की होइ छै, मंगल पांडे एकटा अंग्रेज का गोली दागि दै छै, गोली मार दै छै। अब ई जे छै गोली के चुइक जे छै आवाज जे छै मंगल पांडे द्वारा इस सौंसे भारत में जे छै समस्त भारत में सैनिक विरुद्ध खड़ा कर दै छै। और ई आवाज जे छै दिल्ली तक चल जाए छै कि एकटा अंग्रेज सैनिक के मंगल पांडे भारतीय सेना द्वारा मार देल गेल। तो ई सौंसे भारत में जे छै एकटा कोहराम मच जाए छै। वह समय में जे छै 1857 के क्रांति छिड़ जाए छै और वो क्रांति होय वाला रहे छै 31 मई के, मुदा समय से पहले 10 या फिर 21 मई के भ जाए छै और असफल भ जाए छै। किया ओहिमे कौन कौन रहे छै, कुंवर सिंह जगदीशपुर से, प्रश्न रहता अहाँ का, जगदीशपुर से कौन रहे छै, कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई झांसी से, नाना साहेब कानपुर से और बेगम हजरत महल एकटा और रहे छै। के रहे छै, बेगम हजरत महल रहे छै। सब जे छै 1857 के क्रांति लड़े छै, मुदा सफलता नहीं प्राप्त भ सकै छै, असफल भ जाए छै। मुदा सौंसे भारतीय के देश में हृदय में जे छै एकटा प्रेरणा भ जाए छै, प्रेरित होइ छै और सौंसे भारत में आजादी स्वतंत्रता के बिगुल बज जाए छै, ठीक है। ओकरा बाद जे छै फेनो गुलामी के प्रक्रिया चले छै। ओकरा बाद 1905 ईस्वी में बंग भंग यानी बंगाल विभाजन होइ छै। बंगाल जे छै एकटा राज्य छलै, बंगाल का विभाजन कर दै थे अंग्रेज जे छै ओहि समय में सिराजुद्दौला ई सब जे मतलब राजा रहे छै ओहि समय में, ठीक है। तो 1905 में जे छै बंग भंग आंदोलन, बंगाल विभाजन कर दै छै, बंटवारा कर दै छै, क्योंकि अंग्रेज के नीति की छलै डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, विभाजन कर दै छै। ओकरा बाद 6 में कलकत्ता अधिवेशन, 1906 में कथी भेलै, कलकत्ता अधिवेशन। ओकरा बाद 1907 में सूरत कांग्रेस विभाजन भेलै। कथी भेलै, 1907 में सूरत का कांग्रेस विभाजन भेलै। 1907 में सूरत कांग्रेस के विभाजन, प्रथम विभाजन जे छै 1907 में कांग्रेस के विभाजन भ जाइ छै। एनाहिते हमर देश को जे प्रक्रिया आजादी लेल चल रहल छै, चलत रहे छै। ओकरा बाद 1920 में महात्मा गांधी के मतलब एंट्री होइ छै। 1917 में महात्मा गांधी के एंट्री भ जाइ छै आ पहिने सत्याग्रह आंदोलन होइ छै चंपारण। ओकरा बाद 1920 में असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी कहै छै कि नहीं हमरा तऽ स्वतंत्रता चाही, केना हेतै,
तो 1920 में असहयोग आंदोलन किया करे छे कि हम आप जे छे अंग्रेज के कोनो सहयोग नहीं करब। कथी सहयोग नहीं करब? अंग्रेज के कपड़ा केहू नहीं देते, जूता चप्पल साफ केहू नहीं करते, बाल दाढ़ी केहू नहीं करते, ओकर सेवा केहू नहीं करते, जतेक छे अंग्रेजी वस्तु के जे छे बहिष्कार करे छे कि हमरा नहीं चाहिए अंग्रेजी वस्तु कोनो, और असहयोग आंदोलन भ जाय छे। ठीक है, और धीरे धीरे जे छे असहयोग आंदोलन होय छे, है ना, फिर बहुते क्रांति होय छे, मुद्दा अंततः 15 अगस्त 1947 ईस्वी के जे छे हमर भारत का स्वतंत्रता प्राप्त भ जाय छे। 15 अगस्त 1947 ईस्वी के अंततः हमरा भारत का भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त भ जाय छे और सौंसे देश के लोग प्रसन्न भ जाय छे। बहुते बलिदान त्याग के बाद जे मिले छे। ओकरा बाद जे छे 26 जनवरी 1950 ईस्वी के भारत गणतंत्र यानी संविधान का रूपरेखा 26 नवंबर 1949 के संविधान बन के तैयार हो जाए छे और 26 नवंबर के बने छे और 26 जनवरी 1950 के भारतीय संविधान लागू हो जाए छे। ओइला देने छे भारतीय स्वतंत्रता यानी 15 अगस्त 1947 एवं संग्राम एवं संविधान का रूपरेखा 26 जनवरी 1950 के भारत में संविधान लागू हो जाए छे। संविधान लागू होला के बाद जे छे की होय छे कि संपूर्ण भारत में एकटा सिस्टम बन जाए छे। देखियो सौसे देश में एक सिस्टम बन जाए छे, संविधान लागू होय छे। ओइ संविधान में जे छे अनुच्छेद 395 होय छे। कतेक? 395 अनुच्छेद जकरा आर्टिकल कहल जाइया। उसके बाद अनुसूची 10 टा अनुसूची होय छे। 22 खंड में विभक्त होय छे भारतीय संविधान। कते खंड में? 22 खंड में। और पृष्ठ जे छे भारतीय संविधान में 400 पृष्ठ होय छे। त ई प्रश्न रहता का भारतीय संविधान में कते अनुच्छेद थे? 395, अनुसूची 10 आ खंड 22 आ पृष्ठ जे छे 400 पृष्ठ भारतीय संविधान में छे। ठीक है, ओकरा बाद जे छे अंततः हम स्वतंत्र भ जाय छियै और हमरा देश जे गणतंत्र भ जाय छै। 1952 ईस्वी में छे पूर्ण रूप से प्रथम आम चुनाव होय छे 51 में और हमरा देश में एक अलग विधि जे छे चले लगे छे। क्लियर या? तो हमरा उम्मीद या के 100% क्वेश्चन आंसर के साथ अहाँ की कंप्लीट भ गेल। अब जे छे पहिने कह देने छे कि 8 बजे रात में अहाँ का चैप्टर चलत। प्रत्येक चैप्टर में जे छे अहाँ का किताब में जे देखियो जेना एमर देने छे किताब में अहाँ का क्वेश्चन आंसर ओइला हम अखन नहीं करा रहल छे। अहाँ का देने छे वस्तुनिष्ठ में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर जतेक छे सब क्वेश्चन अहाँ का ऑब्जेक्टिव संग जे छे सब के सब कंप्लीट पूर्ण रूप से भ जाए। ठीक है, तो हमरा आशा या प्रत्येक विद्यार्थी के समझ में आबि गेल। यदि अहाँ चाहे छे स्क्रीनशॉट लेके तो फटाक से पहले अहाँ स्क्रीनशॉट ल लियो। ठीक है, ल लेलो अहाँ स्क्रीनशॉट। तो हमरा उम्मीद है कि प्रत्येक विद्यार्थी के समझ में आबि गेलो। वीडियो के शेयर करे के 8 बजे रात में अहाँ के लाइव क्लास में आबे के। ठीक है, तो चलिए दियो अपन आंसर के इजाजत मिले छे अगलुका क्लास में। या अहाँ सी खुशी मस्ती के संग तब तक लेल जय हिंद, वंदे मातरम।